we have a 3-hour class. For that particular moment, the rest of the world do not exist for me. It is only this reality that exists. So, if a student is worried about future, सारी डिग्री लेके मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, या हम अपने बारे में चिंतित हैं कि what kind of future career trajectory I have about that. In both the cases, passion, believe me, passion is an infectious disease. If you do not have it, you can't see it in others. It can only breed passion in others if you have that passion. So if you are bringing passion on the table, it is bound to get to your audience in some or the other part. And therefore, making them passionate about them, about their work, about the education can only be achieved if I am passionate about my own teacher. Right? अच्छा टीचर बिल्कुल वो नहीं है जो बढ़िया ज्ञान देता हो, अच्छा टीचर वो जो इंस्पायर करता हो, जिसकी बात सुनने से हमें अंदर में एक चार्ज आता है, थोड़ा चैलेंज फील करते हैं. Inspiring teachers are the best teachers. And how to become inspiring, right? This can only be done if you are passionate, right? And not worried. जब क्लास में 60 मिनट की ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रूहानी साक्षात्कार है. I want to see glow in your eyes. I want to see that there is a flow of positive energy in the class, and I am happening. ये रासलीला करने जैसा है. रासलीला का जो विजुअल है वही है ना कि कृष्ण केंद्र में भी है और कृष्ण सबके गोपियों के पास भी है. तो अच्छा शिक्षक जो है वो केंद्र में जहाँ खड़ा है वहाँ है और हर स्टूडेंट के पास भी मौजूद है. अल्टीमेट रियलिटी का जो कॉन्सेप्शन है, जो करंट किताब में फिजिक्स की थिंकिंग आ रही है, अगर आप देखें ध्यान से, तो अल्टीमेट रियलिटी का रहस्य ऐसे सुलझाया गया है. एटम जो है वो सेंटर में भी है और जितने उसके कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर भी मौजूद है. वो इतनी स्पीड से घूम रहा है कि आपको एहसास करना मुश्किल है कि वो हमारे पास भी है और हमसे दूर है. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट्स वेयर इट बिकम आर्टफुल. डांस इज आर्टफुल एक्ट. तो मेरे लिए सबसे बड़ा विजुअल आता है कि व्हाट मेक्स ए टीचर वेरी इफेक्टिव टीचर. तो मैं यहाँ भी हूँ और मैं आपके पास भी हूँ. आपके पास मैं अपनी बात से, अपने अंदाज से, अपने अंदाज बयां से, अपने पैशन से, अपने मोटिवेशन से, अपनी एनर्जी से, और मैं यहाँ हूँ. दिस इज द एक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इफ वन इज एबल टू एस्टैब्लिश दिस टू. उसका दूसरा लिटमस टेस्ट ये है कि जब हम बोल रहे हैं आपसे और जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हम ही मौजूद हैं और कुछ भी नहीं. I am the only reality that exists for you. Your mind must not be allowed to think of anything else other than listening to me. इसका मतलब है कि there is an element of theater that you will have to bring in. This cannot be achieved unless you bring an element. अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर के believe me, यहाँ से पोडियम पर खड़े होकर के और मैं बिल्कुल मोनोटोनस बिना किसी अप एंड डाउन के बहुत महान ज्ञान भी आपके पास दे दूंगा, तो कितने देर आपके पास टिकेगा कल्पना कर लीजिए. मोस्ट ऑफ दी ये बहुत महान ज्ञान कोई बहुत उद्भट और मौलिक विचारक के लिए बहुत सुंदर है कि वो चिंतन करके आपको यहाँ पर ज्ञान दे दे, पर जब तक मैं आपके पास आई एम नॉट अवेलेबल टू यू. Right? And that is where I think the whole game by which this being in the center at the same time available to all the students, if that can be created, that will be the next step for making it artful teaching. And that is what the most of the teachers and gurus. The third approach that can be done is in bringing the critical thinking in the students. क्रिटिकल थिंकिंग ले आने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उनको रिसर्च के गेम में ले जाएं, प्रैक्टिस के लेवल पर. Unless we take them to the game of research, it is not possible to cultivate critical thinking. What is a critical thinking? Any idea?
negative and positive aspect of it. Okay, good. What else? बातें बताएं, क्रिटिकल थिंकिंग बताएं क्या है? So what he thinks is goes also. Okay, that's right. Okay, they all are the part of the definition of a critical thinking. जैसा कि गौरी जी ने बताया कि you make them think both pros and cons, not in the manner in which you are telling them. And critical thinking will come if you allow a student to challenge your thinking. कैसे है सर? समझ में नहीं आया मेरे। उस समय अगर आप अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं, ऐसे डाउन पढ़ते लिखते हो नहीं, सवाल जरूर पूछ लो। बिलीव में क्रिटिकल थिंकिंग विल नेवर कल्टिवेट। ट्राई टू गेट टू द, हो सकता है कि शुरू में उसने खुराफात की वजह से पूछा, गिव देम डिस्काउंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ 20% पढ़ने आया, 80% जो है उनको पता नहीं क्यों आ रहा है। जैसे हम लोगों में 80% है, लोग मालूम नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको पता नहीं। पर allow that student कि वो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करे, allow, right? Because I believe that nobody has the ultimate knowledge. Do you believe in that? हमारे पास भी एक अंश ही है ज्ञान का। स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, उसके पास भी एक अंश है कि उसको नहीं समझ में आ रहा है। Since nobody is a claimant of the final knowledge, therefore it is in the pooling of the knowledge that the true knowledge will lie. And therefore the assumption is that allow that critical thinking to take place. And critical thinking best comes if you start giving little small assignment of a research nature to the student. Whether you're teaching financial management, right? You are teaching marketing management, you are teaching operational management, you are teaching computers, ITs, whatever it is, allow them. One of my relatives works for Apple. My son-in-law, in fact, works for the Apple. He's a student. And he says that we follow a particular pattern, which is completely different from Google, Oracle, and other companies. They say we don't believe that the best creative thoughts will come from engineers only. So we have 50% social scientists and management guys employed, and 50% technical guys. And he said we don't go to the customer to ask what they want. He said we are going to decide what a customer wants. So they will never do market surveys. He said हमें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, सोचना जानना मेरा काम है। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, see the innovative products that they have created. They never conduct market surveys. Third practice that they follow is that कोई भी मीटिंग एप्पल की टेलीफोन पर नहीं होती, go and meet in person. Personal touch. So even it means that they have 6-7 campuses, and you may have to travel to 3 campuses per day to meet people, or they may have to travel to you to meet you. You are allowed and facilities are provided. You can hire a taxi, you can take a bus, you can drive an electric golf cart, you can drive a cycle, you can walk, all freedom at the company cost. But no discussion on phone, video conferences or emails. Go and meet in person and try to understand the person completely. And I see a logic in that. And no wonder how innovative product. There's another product line announced in this likely to come in July. Are we also attending to the student in person? This is the most critical and important part. Rather than treating him as a part of the class, attend to him as an individual, जिसकी अपनी idiosyncratic difficulties हैं. और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपका टीचर रोल प्ले करने में मदद करेगी, या आपको जिंदगी के दूसरे रोल्स हैं, जहाँ पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, उन सारी भूमिकाओं में भी इसका वैल्यू एडिशन होते हुए देखा गया। So it prepares you for the larger role
because you get into the habit of giving human touch. And if you are not into the habit of giving human touch, believe me, they all have a negative effect on the other roles in life. जो अक्सर इंटेलेक्चुअल्स के साथ होता देखा गया है, यार ये तो ज्ञानी, इनको किसी से कोई मतलब नहीं. How do we create that kind of a personal bonding? And therefore, it's very important that you take them into the act of reflection and research. This is the step I wish to drive your home, drive the point home. Reflection और research में आप कैसे काम करते हैं? एक हमारे स्टूडेंट अभी उसने पास आउट किया है. I didn't realize she started missing couple of my classes, which are very rare thing. जो स्टूडेंट को मालूम है कि किताब से कहीं नहीं पढ़ाते हैं. किताब रेफर करता हूँ मैं, जरूर पढ़ लेना यहाँ से, पर उनको मालूम है उनकी classes would be something very different over and above the books. Yet, if I read the book will make more sense to me. So she came, sir, I have been missing your classes. Are you all right? पहला बोल, never question them. क्यों? हम सब लोग भगवा के पहला सवाल ये पूछते हैं, क्यों? जैसे कि इसका जवाब मिल जाने से हमारी आत्मा बहुत संतुष्ट हो जाएगी. क्यों? पर अगर ये माइंडसेट चेंज करने के अच्छा क्या होगा? देखिए जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है. ये पूछने में क्यों? क्योंकि ना तो वो जवाब देते हुए अच्छा महसूस करेगा, ना जवाब सुनते हुए अच्छा महसूस करेगा. ट्राई करके देख लीजिए. पर ये अगर पूछ के देखेंगे अच्छा क्या हुआ, then she told कि she is practicing dancer and she had to go for a stage performance. I said great. So what kind of dance you see? He said I am learning Kathak. I said how long have you been? He said I have been learning for the last 8 years. So every day, so I have to strike out. So it's brilliant student. To strike out the balance between my dance classes and my academic classes. Now as a teacher, it was a call for me कि should I refuse to respect and accept her potential as a dancer and only see it as a budding psychologist, or I should say that I must encourage her to strike out the balance between two. So what role I see myself in that? दूसरा तो ये अच्छा ठीक है तो डांस ही सीखो, क्लास छोड़ दो. सामने से बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं. ये तय करो क्या करना है जिंदगी में और इस हिसाब से अपना काम करो. I became little curious. हमने कहा कि well, both are very demanding courses, dance course as well as psychology. So how do you strike out the balance? Do you have a strategy in place? And she loved talking about it, what she's doing. उसको लगा कि पहली बार कोई मेरा मूल्यांकन नहीं कर रहा है, मेरे को सुन रहा है, मेरे को समझने की कोशिश कर रहा है. I said, why don't you take up some bit of a research work, right, on the accomplished dancers? She said, it's a brilliant idea. I'm going to think about a such problem, how it can be done, and how dance and different roles of a life can often come into conflict with each other. And she conceived a very beautiful research project. आप में से जो देखना चाहते हैं, मैं उसके abstract और उसका dissertation submit हो गया है. And she conducted research on the personal experiences of people like Shobana Narayan. Shobana Narayan is IAS officer, those of you who are familiar with her. She is also married to Ambassador of Austria. She is a mother of a grown-up son. उनका बेटा बड़ा है, 25-26 साल का. IAS officer, joint secretary rank में है, senior IAS officer. As a wife of an country's ambassador and as an accomplished international dancer. See the demand on her time, role and how she strike out balance and what lessons she has to learn. She conducted interviews like Geeta Chandran, Sudha Chandran, people like, even I became very familiar and learned about their lifestyle with her. And she created that education about the roles, about the self and the various images and the time pressure that these people strike out the balance. And cultivated an element of critical thinking, and through their thinking, she was able to see her own life more clearly. उसको अपनी ज़िंदगी का अक्ष जो है वो ज़्यादा साफ दिखने लगा कि अगर मुझे इस रास्ते पे चलना है तो मेरी मानसिक तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो इन लोगों की.
This critical thinking, now that student coming, and similar, I had 7 such students whom I was able to handle, and I created 7 such dissertations at the level. Depending on somebody got interested in learning about the work-life balance, so that girl, come out. And then in all this, one student came, very interesting data, and they made me think, and that's how critical thinking is built into that. We all had such opportunities to do that. I more believe that if I actually, put my hands into something, then my learning is far more, the risk is also low. One student who came and said that, well, the whole idea of mental health and work-life balance is a complete nonsense. I said, how can you say? This is the critical thinking. Well, that's what you were saying. I said, but all those books, all those research papers, he said that the greatest, ideal that one can achieve is strike and out the balance between work and life. Rules. He said, sir, it is not a state that can be achieved, work-life balance. It is a continuous striving. It's like walking on a balancing beam. So when I'm walking on a balancing beam, बोला कि वो नट की तरह रस्सी पर चलने जैसा है. जरा भी आप लड़खड़ाएंगे तो आपका बैलेंस चला जाएगा. तो इस स्टेट को कि आप नट की तरह रस्सी पे चल रहे हैं, इसको हम एक आइडियल स्टेट कैसे कह सकते हैं? See the power of logic created by students, not my logic. मैंने कहा कि तुम्हें समझ में आया कैसे? उसने कहा टॉकिंग टू द पीपल, मिडिल क्लास जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, फीमेल एग्जीक्यूटिव, बोला कि उनसे बात करके समझ में आया कि आज उनको महसूस होता है कि लाइफ में अच्छा खासा हासिल कर दिया. बोला 2 दिन बाद रियलाइज होता है कि चीजें हाथ से सरक रही निकल रही. तो हाउ इट कैन बी अ स्टेट दैट हैज टू बी अचीव्ड, it has always to be a act of striving in which I am continuously on a walking balance, right? Agar I have to strike out a balance between this and this. Now if you do not allow that student to engage in challenging the established notion of knowledge, the critical thinking will not develop, and based on this she developed her own research project. Then I am going to study middle level executives, right? Working women who come from a middle class issues, they have to take care of family issues, they have to take care of kids, they are still being perceived as the homemaker, right? They also are taken as a breadwinner role, right? So different role expectation that she has from the different societies, what kind of competencies are required in these women, how mentally prepared they are, and what is their idea of work-life balance, right? Now she is writing a paper and most probably it will go in some international journal. Similarly, 2 publications which has come recently in the National Journal with my own students. But believe me, they are the much more creative than what I ever imagined to be. Servant leadership पर अभी हमारे साथ लड़का ऋषभ राय, उसका आर्टिकल आप गूगल पर क्लीन करके देखिएगा, you will get the article published in International Journal of Leadership Studies. Servant leadership पे हम लोग बात कर रहे थे, and that's what it has been developed and cultivated. It has taken in 1 year. पर जिस दिन उसका आया हुआ है उस दिन ही was dancing on the 7th sky. PhD उसकी सबमिट होने वाली है, पर उसके 2 आर्टिकल्स रेडी करने के लिए. Allow them. Please allow your student to do the critical thinking. बिलीव करिए, जब स्टूडेंट सवाल पूछ रहा होता है, जो आपके नॉलेज का कस्टमर है, तो he is not challenging you. Most of us feel challenged, threatened, but actually he is trying to test himself. How far, how little he knows, and how valid, how relevant, how accurate it is in the changing circumstances. So this is another element of critical thinking through the research. Delhi University has taken a very huge step, as you must be reading in the newspaper, the 4-year undergraduate program. And since I was involved in conceiving and fighting and doing all kind of politics in 4 years in this year, I think a couple of years ago when I come, I said that I am involved in. So we are going to bring a 4-year undergraduate program. And one of the key elements in the 4-year undergraduate program is the teacher's education. How to take colleagues on fold where they are willing to create pedagogical innovations.
the art of teaching. So I'm also very, very gratified that Sanjay, people like Sanjay and this institute thought of taking it up, because that is the world trend. That the higher education, these things are demanding, that unless you create innovations, believe me, the moment you create innovations in pedagogy and establish yourself as a teacher, right, you will start getting such lucrative offers. I was studying with Sanjay, which one of the management institutes to teach full courses, teach part-time courses, to become adjunct faculty, which I often call junk faculty. Adjunct faculty go and teach this particular course, that particular course, because I am willing to be doing some kind of a pedagogical innovations. So this is a very important part, that how to do it. So this was the fourth element that I talked about. The next point that I wish to bring, I know that I'm running out of time, so just last few points, which is big trial it out. The use of social media. You have to put your hearts where the student heart is. This is the worldwide trend. How to make use of this social media, right? Where the student is involved, how you can leverage it. Are you media friendly person who is willing to communicate, talk to them, share their ideas and thoughts about it? To do that. Can that be leveraged to teach my course, and that would be the thing that need to be taking you. All, no matter what you do. And if as a teacher, if I am able to create that enabling experience in a student, empowered experience in a student. ज़्यादातर हम उनको ज्ञान, अगर बहुत बड़ा ऊंचे स्तर का ज्ञान हम दे देते हैं, एक डिसेबलिंग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है कि भाई ये तो बहुत जानते हैं और हमारे इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इसलिए ज़रा इनसे दूरी रखो। हमारे को भी बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला आ जाएगा तो एक फीलिंग आती है, भैया बहुत ज्ञानी है, ज़रा इनसे दूरी रहो। Enabling experience नहीं create कर रहा. I think what he was talking about make a sense, and even I can try. Despite the fact that he has experience, he has more knowledge, he has a greater degree of techniques available, but I think it has created an enabling experience in me, and that can be. So how do we? And enabling and empowering can be created if we are willing to work together. The hands-on experience. Believe me, human hand is a second mind. It's a very strong Gandhian phrase. Hands are the second mind. और अगर आप दो तरह से चीजें समझते हैं, एक पढ़ के और कर करके समझते हैं, तो दूसरा करके भी समझते हैं। हम लोगों ने करने वाला माइंड यूज नहीं किया। Try to be different. I may not be knowing all the things. Mistri was on the roadside. He may not be knowing that how the combustion engine works, how the electricity circuit gets generated. But you take your motorcycle, you take your car, you will fix it. Because he actually hands-on trained. Right? Gandhi tried it out, and the best example is the Gandhi teaching. If you really want to learn the art of doing it, do this too. So let's take one common project in which you are working and I am working, so that I am ready to be challenged, I am ready to be exposed, so that I discover my own difficulties, I discover my own drawbacks. हाथ से बड़ा दूसरा दिमाग कोई और नहीं आपने विषय में, और आप करके देखना चाहते हैं तो देखिए, जितना पढ़ के चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उससे ज़्यादा करके समझ में आती है। और बहुत सारे रिलीजन प्रैक्टिसेस, जैसे कि पूरा का पूरा कार सेवा, बेसिकली वो कार सेवा है, उसको पंजाबी में कार सेवा कहते हैं। कर माने हाथ से जो सेवा की जाती है, पंजाबी में कर को कार सेवा कहते हैं, कार सेवा। So it's basically how do you apply. So hands-on experiences of actually doing it. Right? We at Delhi University, we have started a Center for Innovation Cluster, CIC, which is called, which is our Vice Chancellor's brainchild. We are starting a 4-year BTech program there on innovation with mathematics and IT. And you can see that the canteen there is being run by the students only.
total management. What kind of a thing will take place? So if there is something which can be done with the hands, little small projects, little small actual experience in real life where you are experimenting with students, allowing him to have hands-on kind of experiences. We have created 4 clusters, and at institutional level, these 4 clusters can be translated here. We have clusters of urban poor, Jhoggi Jhopdi, tubular level, the urban cluster. We also have a rural cluster, so nearby rural areas, not good. We also have education cluster, so you can get involved with this. So take your own students who are complaining about your teaching style to go and take a class in nearby school and see what they are doing. How, and 4th is the industry cluster. So we are also, so all these 4 clusters where students are getting hands-on kind of experience, right? And they actually hobnobbing with the problems of real world, real life. And the experiences, they come back, then they challenge your concepts and notion, and the gap between the knowledge and wisdom gets reduced. Then they actually demand real thing. He said, your great knowledge I have taken to the industry doesn't work. Right? I don't know how to read a balance sheet. I have done your best financial classes. So can you help me prepare my balance sheet? Can I read a balance sheet? Can I do the financial data analysis? They're using a certain software. Because when industry people ask me to analyze it, I'm sorry I couldn't do it. And I got a sorry figure. This is the industry cluster they are doing. Education cluster, when they go and teach to the smaller student, he said, okay, you are a postgraduate student, you will have a chance to teach undergraduate class. The ownership will also get transferred. And we are trying it. Students are coming out with brilliant, innovative ideas. How to solve the parking problems, how to manage traffic, how to distribute water. And the educational institutions can become the hub of innovations, can help you create a healthy interface with the society. And the charge which is labeled against us in the academics, that we live in ivory tower and we remain non-responsive to the challenges of society, even that can be answered very beautifully if you create that healthy interface. So institutions can have 4 facets of the cluster, and students will have to do at least one project. And we do it by project tracking devices. So there is one person in this group, and Sundays, right? So at least 4 Sundays you will have to devote to the cluster to write a project and give your evaluation. Are you getting the idea? This is the interface and reduce the gap between the skill and the knowledge that we are practicing. And believe me, we have collaboration with the FICCI and CIE and the other kind of thing, and they are almost lining up that trying the first batch of bureaus so that we can send community to place. Because they are actually learning these skills beside learning into the classroom from the real life situations. And this creates an enabling experience. So the moment the student comes out of the degree of the class, he has the backup experience of working in the actual field. And this will become the part of the teaching. And you cannot have a standardized education and project supervision. For each student, you will have to individualize supervision. So this is the idea that I wanted to share with you, that how you can become and bring in the art of teaching. So teaching, if it is taken to that level of an art, it also becomes a very healing and cathartic experience. It has almost clinical impact. Right? Taking a good class is like living out the catharsis, where you can speak straight from your heart and make a difference both to the listener as well as to you. If you have any issues and questions, I'll be more than happy to take it forward. I will see Mr. Mishra is here for the next session. Yes, please. Yes, ma'am. जो कुछ मैंने बताया क्या बहुत लग रहा था थेरेटिकल है, रेलेवेंट है, क्योंकि मैं जी yes, not difficult to practice, and you don't need much of a support, environmental support. You can do it. Most of the things that I talk about, like industry hub and other, you need an institutional policy decision to do that. But I don't think with imaginative people sitting here,
it should be difficult because it doesn't cost too much. You have to only create and work out an arrangement with that. And you can have a project tracker system where you keep continuously getting feedback about the student. So you create accountability of the student at two levels. Right? And this gives a really fine student a great enabling experience. हाँ यार मैंने किया है, मुझे समझ में आ रहा है कि होता क्या है। अभी तक ये 2 महीने का समर है, ये इट्स नॉट वेरी बहुत टाइपिफाइड हो गया सो इसके बियॉन्ड कुछ वैल्यू ऐड अगर कराना है इसके थ्रू ये करा जा सकता है। फाइनल एक पॉइंट था व्हिच यू पॉसिबली ऑफ टाइम नाउ लुकिंग गोइंग अहेड टू गेट सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर which we have created at our own level, and this is adding tremendous value to the whole art of teaching. So there can be classes in real time and the virtual time experience that I was telling you studying. So we have worked out in collaboration, right? So I can take class of students here in SMS sitting in Delhi, FaceTime. So I deliver my talk through FaceTime, and the student can interact with me. Right? And you can ask questions. This is teaching through telepresence. And I find it that it is so becoming, so that it may not be giving more knowledge because it doesn't mean that people here are less knowledgeable. It only gives you confidence into the best practices. You know and that you have the access, right, of the material and resources which is available at the nationwide, and that's one of the best practices. You can be taught by one of the professors of the IIMs, and you exactly know कि उनको कोई सुरखाब के पंख नहीं लगेगा. Just by giving them experience, and we have done in our classes of going to faculty members from the Glasgow, from the Edinburgh, University of Maryland, Michigan, and University of British Columbia. Right? So they have video recorded access lecture, and once in a 15 days there is the real time interaction. So we synchronize the time, and students sitting here can on a huge screen can have it. And another thing by which this is being done is called the National Knowledge Network. Sam Pithuras brainchild. And National Knowledge Network offers all the institutions. Right now 250 universities have been connected with a high bandwidth, and they can share material. The faculties, best faculties are available in one institution will be accessible to another institution through virtual network, to the IT environment experience, so that everyone gets the same. If there is a best available in the market, I should have access to it. That's the idea. So that the student, no matter where he or she is studying, has a confidence कि जो कुछ बेहतरीन हो सकता था वो मुझे उपलब्ध है, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कभी जॉब मार्केट में जाता है. And that is what we put it down. 3 मोटी चीजें एम्प्लॉयमेंट के लिए उसे दें, and how you bring it first. Right? If you teach a student the skill of communication, the art of communication, how to talk, how to present himself, how to convince, right? How to position oneself. Second, the IT enabling skills, and third, a bit of quantitative skills. 3 चीज master कर दीजिए. I don't think placement will be ever issue. That's what we are trying to bring in at the level and make it compulsory through the foundational courses at the Delhi University. How I do it, how I bring it, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर क्लास में आपके लिए करना बहुत मुश्किल है, बशर्ते कि ऐसा करने में मज़ा आए. मज़ा आने वाला भाव है वो उसका आना जरूरी है. जैसे आप देखिए, हम आपको बात कर रहे हैं और आपसे कनेक्टेड हैं, तो आप ये भी देख रहे हो कि मुझे मज़ा भी आ रहा है. रस अगर आ रहा है इसमें, बिलीव करिए बिल्कुल बर्डन नहीं है. और मैं तो वैसे भी 7 घंटे 8 घंटे ही क्लास लेता हूँ. कुछ क्या है. I think all the faculties available in this room agreed with me that it was very good deliberation, interaction also, and you pointed out very, very important things for us, and we need to imbibe all those things in our personality, and we need to really think that we have to incorporate the element of theatre in ourselves. And we have noted down all the points, and I'm sure that everyone will
work on those points which were suggested by you during your deliberation. So I am opening the floor if any faculty wants to ask anything to Professor Anand Prakash, because his time is so precious, and calling him again and again, it is really difficult. So once we have this person with us, we can ask questions to him. Yes? Good afternoon, sir. I am Satyajit. Sir, actually the question is very general in point of view. Being a teacher, we are also a human being. Okay? And the psychological condition of human being is also always not static. It will be turning on depending on the condition. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में जाने से पहले अलग फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, and at the end of the class, our frame of mind will be changed. At that point of time, there are some black points or white points entered in our mind. उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है. कुछ प्रेजेंट सिनेरियो होते, कुछ पास्ट सिनेरियो होते. आपने बोला बीइंग अ क्रिएटर, that particular thing needs a static mind frame. सिद्ध पुरुष वो होता है जो खुश रहे दुख में भी और एक समान स्थिति में रहे दुख में भी और खुशी में. So that particular thing can be tackled. How is possible? Okay. बहुत सिंपल तरीका ये है, अगर आप ऑनेस्ट हैं उस बात के लिए और उस रियलाइजेशन के पॉइंट के करीब हैं कि यार शायद मेरा फ्रेम टेढ़ा है, अगर इस रियलाइजेशन के करीब है तो you can begin it by sharing with the students in the class. It's true, I agree with you. आप हमेशा एक स्टैटिक सिचुएशन में नहीं रहते, क्लास की डायनामिक्स भी बदलती रहती है. There's something happens in your life as well, right? But if it is seriously come to a point where it amounts to interfering with your main job and your main goal, then the first step is to share that today my frame of reference is not in place, right? And I'm looking for help from the students so that believe me, more than 80% of the students come out to them. Rather than if you continue pretending, you know, everything is all right with you, they are able to see a design. गुरुजी जो है लीक रहे हैं. If you are not prepared, there are days when you are not prepared for the class. Believe me, you can check with the student. The student is able to see through you that you are not prepared and things are not on. They may not say anything. They may not actually challenge and question your authority. But if you can only say so if it has happened once in a while. अगर रोज ही आपका फ्रेम टेढ़ा रहता है तो वो एक पैथोलॉजिकल डायमेंशन में जा चुका है. But once in a while it happens, the best thing is to start by sharing the students. Today my frame of reference is not in place, right? And believe me, it always helps putting your frame of reference in the right, because there cannot be better regression than sharing. तो इसका उपाय जो मैं करता हूँ मैंने आपको बता दिया. क्लास में पहले कह देता हूँ कि आप फ्रेम ऑफ माइंड टेढ़ा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कुछ हुआ है या 2 दिन पहले कुछ हुआ है और हम रिकवर नहीं कर पाए. तो ऑल्सो थिंकिंग अ बेटर ट्रांसपेरेंसी, राइट? जी Sir, you talked about you raised the point of co-learning, and you also said at last that hand is our second mind. That's it. This is something which has really connected with me very closely. It's something which we really practice over here at SMS. What we do is we try to connect more and more with practitioners, and we try to strike a dialogue with those practitioners, not just in India but across the globe, and ask them questions. And it is very interesting to engage in a dialogue with the practitioners, because practitioners always challenge you and they always have some criticism. They, like you said, critical analysis is equally good, and that is something which is extremely important, because when they criticize us, then we also understand where we are on a soft land and how we can, you know, more concretize the foundations of and the fundamentals that we know, and we try to understand the viability of those fundamentals. Thank you, sir. Wonderful. I think so. It's another substantiation, another support from the same point. Right? That's to
world of practice and the world of knowledge. Both have to come together. How you bring it, you can decide in the given circumstances. Very good, Parvez ji. आपका पहला नाम क्या है? दिख नहीं रहा है. Yes, Arindo. भट्टाचार्य. Okay. Very good afternoon, sir. Sir, as you have already talked about, out of 100 students, approximately 20-25 are very serious about the career. Rest are 70 and 75 who can be on an average, they can be below average. So the problem lies with those 75 and 80 students, how to bring them up. The main problem is that. Because bringing them up is the job for which I have had as a teacher. That's the major challenge. Because those who are already into the upper 25% or 30%, right? They can manage on their own. Now, even within this, you will have to create a critical chunk, right? And then discover. Like I tell you one experience, and whether how far it is relevant. You know that we are the government institutions where 50% of students come by competition, right? And 50% come as a part of the social inclusion policy, right? Now, social inclusion policy, this 50%, all of which you know that the good amount is close to 45-40% marks, and the 50% will come to the competition is over 70% marks. I am giving this heterogeneous class, and heterogeneous class where if I set in my talk, my lecture at this particular level, right, only those 50% connect. If I set up at this level, only remaining 50% connect, then half the class is gone, right? So I will have to actually reposition myself time and again to do that. And distribute the social responsibility even among those. शुरू में criticism होता है 50% का कि सर क्या ordinary चीज़ पढ़ा रहे हैं, undergraduate material पढ़ा रहे हैं, right? But if you have to take a student along, so to deal with it, one of the techniques suggested is that called peer group learning. Peer group learning techniques, and this is becoming quite a popular technique, which is called the peer group learning, where you actually involve a student, right, in taking the class. So we have made compulsory, right, one presentation per week per student, and that goes as a part of internal assessment. So we say that those who are brighter, right, will have a chance to leverage their brightness for the benefit of the remaining class. Right? So you under your guidance as a teacher, they prepare class, and you say that on particular topic you prepare your class and take it. And don't make it very boring, don't make it totally lecture oriented, and don't read your slides from the PowerPoint presentation. You will be insulting the intelligence of the audience. If you read only from the PowerPoint, right, what do you think? You can't read it from the PowerPoint? So आप कहीं से उसको बना के लिया और यहाँ के पढ़ देंगे, इसको you call it teaching? Don't do that. Think of involving students and that, so that they also get a chance of testing their brilliance. मुगालते में तो नहीं है वो, इनका उनको भी एक अवसर मिलेगा कि मुगालते में तो नहीं है कि वाकई वो ब्राइट है. They are bright by fluke because they managed to get good marks, or their overall understanding of the subject is better. That you only get a chance if you give them a chance to take the class. So peer group learning, this is the it's established teaching method that is required. This also arises in the quantity technique paper or in the quantity paper where the group are very heterogeneous, they don't know the credit and debit side, and they don't know the they have just mathematics up to class 8 or 10. Then to teach each student in the class and to make a common platform, it's difficult and challenges for us. So उन लोगों को involve करिए ना फिर so bright लोग. Yes, sir. We pick some the mathematical background, and you just pick non-mathematical background, tackle with the help of these people. And this make confidence of the student can't, and they also get a chance. देखिए ऐसा है कि जब वो student बड़ा होता है, मैंने देखा हुआ है, और उसको मालूम है कि remaining 60 pair of eyes, 60 pair of eyes are scrutinizing him. The remaining 60 pair of eyes are scrutinizing him. His level of preparation
His level of understanding and communication goes in different dimensions. तो उसको अगर आप peer group learning के थ्रू लेकर के आते हैं या peer group resource के थ्रू या collaborative learning जो कहलाती है classroom या cooperative learning, that method of learning actually works best when you are part of a divergent set of students. अच्छे बच्चों को उसमें लगाएं जिनको आता है तो उनको पढ़ाएं और आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू दूसरी के लिए हम यूज़ करते हैं कि एक हेटेरोजेनस ग्रुपिंग्स बना देते हैं उसमें डेफिनेटली कुछ ब्राइटर माइंड्स और कुछ रिलेटिवली लेस ब्राइटर माइंड्स से ग्रुप होते हैं where I'm giving assignments and I'm giving assignments, group assignments actually. Collaborative learning build करने के लिए group assignment आप लोग भी करते हैं group assignment. So even within this you will have to only look at the complexion of that particular group and that is how you can decide. So what we have experienced that when we make such kind of heterogeneous groups with some bright students and some mediocre students, what happens is that only the bright students they remain at the time of their presentations, and the mediocre or the other students they run away from the classes. So what to do to handle those students who run away from the classes during their presentation or at the time of their presentation? It is not the problem of people who run away. It is the problem of those who make them run away. So you have to handle them. They create a terror of their brilliance. So actually the intellectual terrorists who want to establish their monopoly over the knowledge. But tell them that tomorrow when you go to the real field, they will have to work with all kind of people. They are not going to get their colleagues and peers and bosses out of their choice. So one message from the teacher has to go very clearly that if you don't learn how to work with a relatively weak person, you are going to be utter failure in your life because you are reducing your opportunities of learning. अगर हमारे दिमाग में आ गया कि जब तक प्रोफेसर का या टीचर का ये रैंक नहीं होगा तब तक हमें कुछ सिखा नहीं सकता तो I am reducing my opportunities of learning because how many people you get who are so brilliant? But if you say that no, I am ready to learn with anybody, you are expanding your learning opportunities. Are you getting my point? So this message has to be communicated to the students that if you are just looking for a select few, right, who would be able to teach you because they are the great knowledge, तो उस कैलिबर के तो 5% लोग होंगे, 5% तुम्हें क्यों पढ़ाने आएंगे? So what is that? The mindset has to be changed that you must learn to anyone and everyone, even to the weakest one, because there are areas where you also have a difficulty, you are a weak, right? And someone is going to behave with you like that, right? So will you run away? So you have to focus on those who are staying back. इससे अगर भाग गए तो तुम लोगों को सजा होगी, वो नहीं भागने चाहिए जो weak. That is what कैसे कहा ना कि एज ए टीचर मेरा फोकस उन लोगों पे ज़्यादा है जिन्हें पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों पर कम है जिन्हें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ के निकल जाएंगे. सो लेट मी फोकस. सो इंटेलेक्चुअल जो टेररिस्ट है क्लास में इनको थोड़ा दबा के रखना पड़ता है. एक हचिंस की थियरी है, उसमें कॉल दी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन. इट्स वेल एस्टैब्लिश्ड थियरी. अगर आप गूगल पे जाके देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन में हचिंस की थियरी है जो एसेंशियली बिलीव करती है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उसकी देयर इज नो मोनोपोली ऑफ वन माइंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल कॉग्निशंस, राइट? एंड एज अ टीचर यू विल हैव टू बिलीव इट दैट even the computer, and that's what they say that I was invited by IBM in '98 to do the restructuring because they had a serious problem with the computer professionals who work in teams. They are very idiosyncratic. मैं तो महान हूँ, मैं तो अकेले सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने वाला हूँ, ये वो फलाना ढंका ये वहाँ, पर होता ही था कि वहाँ पर एप्लीकेशन रेट बढ़ रहा था. So how to make them work within the team, right? So working with a different set of people. So refuse to accept any product which is not a teamwork. The Apple example I have given,
An engineer must work with a social scientist. Engineer must work with a psychologist, technicality, and he must talk in a language which is intelligible to a psychologist. अगर वो जावा और अल्फा की भाषा में बात करेगा कंप्यूटर वाला तो एक साइकोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आएगा, पर साइकोलॉजी जो ह्यूमन साइकी समझता है वो अपनी भाषा में बात करेगा तो कंप्यूटर वाला नहीं समझ पाएगा. सो यू बोथ हैव टू कम ऑन ए कॉमन शेयर्ड प्लेटफॉर्म. तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स में इस बिलीफ के साथ कि नॉलेज और कॉग्निशन की अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है क्रॉस, और जब तक सारे माइंड्स को पूरी नहीं करेंगे तब तक ऑलवेज क्रिएटेबल ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स. जैसे अभी 5 लड़के हम लोग यहाँ कंप्यूटर के IT मैथमेटिक्स के डेवलप कर रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के प्रॉब्लम की एक मैथमेटिकल मॉडल. सो डिफरेंट स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स and all are going to bring it on the table, and then we have created a system which is called engineering kitchen. So they get all the basic ingredients and they have to cook up that and develop into some kind of a mathematical model translated into software. Incubation, innovations, whatever you call it, but this is the thing. और इसके लिए जानते हैं कि भारत सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये निर्धारित करे. वेबसाइट पे इनोवेशन काउंसिल पर अगर आप जाएँ और आपका ब्रिलियंट आइडिया है तो वो सी के लास्ट कर दिया. हाँ आप रिकॉग्नाइज आइडिया तो माइंड सेट का सवाल है. आपको सारी जगह पार्टनरशिप की बात है. PPP everywhere there is a PPP, public-private partnership. Education is going in a big time into the private because there are issues with the government organizations. They are difficult to change. They are becoming liabilities in themselves. See the amount of collaborations in the private partnership that is coming. Now Birla's Kalari has been asked by 3 state governments to start another bids in their state. Gujarat government, राजस्थान गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि एक और बिट्स प्लानिंग आप क्रिएट करिए हमारे. दे आर क्रिएटिंग यूनिवर्सिटी. अनूप सिंह सर उसके पहले वाइस चांसलर. दिस इज द काइंड ऑफ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेटिव टीम, और दुनिया की अकेले जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. Last question. Sir, what I have realized there is a big problem of preoccupied minds of teachers. This is the last question. So many times what happens that teachers have preoccupied mind. If this student is good, this student is bad. Those who give good presentations these days. काफी देर से वेट हो रहा है. Now the manual education is such that we have found a student who has never given any presentation, always afraid of presentation, who will test it. So, don't you think that teachers also have to change their mindset in analyzing that? संदीप जी, इतनी देर से मैं यही तो बता रहा था, स्टूडेंट को चेंज करने के लिए मैंने कुछ नहीं बताया. सो यू आर रेजिंग ए वेरी पॉइंट. मैंने स्टूडेंट को चेंज करने के लिए कुछ बताया कि नहीं. मैं तो लगातार टीचर्स को चेंज करने के लिए और बता रहा हूँ. ये जो माइंडसेट है. दूसरी बात ये, उससे भी मैं आपकी बात कोई और आगे बढ़ा. स्टूडेंट अच्छा या बुरा है ये उसकी पर्सनालिटी का जजमेंट करना ठीक नहीं है. अभी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ. TCS had come to Delhi University and we had organized a campus interview for undergraduate students. The only rule that we followed, that the college name will not be revealed on the CV of the student. So there are colleges like Stephen Ramdas, आप जानते हैं, जो high grade level, and there are colleges like Ramlal Anand, Siddhanand, this and this. One of the most run down, the second, third run colleges in the media. Sorry, तो media का कुछ करता है, reals में तो कुछ है. वहाँ के स्टूडेंट्स पिकअप किए गए हैं फॉर देयर बेस्ट जॉब्स. जब वो पता चला कि ये एक्चुअली ना तो रामजस के हैं, ना स्टीफन के हैं, ना करोड़ीमल के हैं, ना खालसा के हैं, ये आउटस्कर्ट्स के सो कॉल्ड पुअर सिचुएशंस के या जो नॉट सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं. सो इट इज़ नॉट
prerogative or privilege of only the people who are, ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह का भी पूरा खेल है ये बड़ा इलीट खेल है, एक तरह का एलिटिसिज्म है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपनी थिंकिंग से हमारे थ्रू इम्पोज कर रहा है, जिसको हम लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि इसको मत करिए, बट दिस बिकम ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी डेटा एंड हाउ it is going to unfold in the real life tomorrow. Never know. So it is quite possible. So you only appreciate him on the skill set rather than onto the personality. ये लड़का अच्छा है, क्यों? क्योंकि बोल अच्छा लेता है, सिर्फ उसके साथ ये जोड़िए जरूर, या इसको बोलने अच्छा आता है, इसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है। पर एक चीज़ ठीक है, इसलिए वो अच्छा हो गया। अब इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी बोलने वाला तो हार्ट ऑपरेशन भी कर देता है। पर अंग्रेजी बोलना, अब जब आप इस चीज़ को ज़्यादा रियलाइज करते हैं, और उषा जैसे लोग विदेश जाते हैं, तब हमें कम्युनिकेशन का डिफरेंस समझ में आता है कि अच्छी वहाँ सभी अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ए गुड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली द मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, it is also the delivery, it is also the content, it is also the persuasive appeal that you create, it is the impact that you build on. All those elements become an integral part of your communication. अंग्रेजी तो वहाँ सभी बोल रहे हैं, but there are poor communicators and there are lousy communicators and there are effective communicators. यहाँ पे थोड़ा सा मिसकॉन्स्ट्रोल है कि अगर लड़का अंग्रेजी में फ्लुएंट है तो फॉर्म उसका ठीक है, but he may be missing the content and he may be relying too much अपनी एक गुण के ऊपर, उसने सारी चीजें दांव पे लगा दी। तो मैथमेटिकल एबिलिटी उसकी वीक है, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी वीक है, उसकी टीम प्लेइंग एबिलिटी वीक है, उसकी सिचुएशनल अडेप्टेबिलिटी वीक है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमको तो अंग्रेजी बोल रहा है। सो दैट नीड टू बी चेक्ड, ठीक है। Also, so what happens is the other students who are not good at the language, they develop inferiority complex. So as a teacher, our job is to bring confidence, instant confidence in those. Absolutely. Let them realize that they are not very good in English, but they have other qualities which they can improve upon and become a very successful professional in English. वो उसको ग्रेजुअली आप क्लास में 2 साल आपके बाद बच्चा रहता है, बिलीव करिए आप बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हैं उस बच्चे के अंदर कि भाई अंग्रेजी का बोलना अपने आप में ये 5-6 महीने वो आपको क्लासरूम में एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, ये हम लोगों के जनरल इंटरेक्शन में क्रिएट करना पड़ेगा। मैं उस पोडियम से खड़े होकर के, और आप देख सकते हैं मैं लगातार अंग्रेजी बोल सकता था, बट माई आइडिया वाज टू एस्टैब्लिश ए डायलॉग, ए कम्युनिकेशन विद यू, टॉक टू यू, शेयर माई फीलिंग्स, माई एक्सपीरियंसेस विद यू, दैट व्हाट इट मीन्स टू बी अ टीचर, हाउ टू मेक यू नो मोर इफेक्टिव। आइडिया वाज, मैं आपको अपनी बौद्धिकता से आतंकित नहीं करना चाहता। एज ए टीचर आप क्लास में बौद्धिकता का आतंक तो नहीं पैदा कर रहे हैं ताकि आप हाई पेडेस्टल पर खड़े हों। भाई आप समरस हो जाइए ना उससे, ऑडियंस के साथ, ट्रैवलिंग टुगेदर, द कोलैबोरेटिव एंड द कोऑपरेटिव लर्निंग, द को-लर्निंग, जो ये फ्रेंड्स साहब कह रहे थे, बड़ा चार्जी जी। टीचर को जो करता है स्टूडेंट्स भी छूट जाते हैं, तो अच्छा नहीं होता। अरे भाई आप स्टूडेंट छूटेगा नहीं, उसका एक उपाय है, तुम स्टूडेंट को फोर्स करिए कि तुम्हें प्रेजेंटेशन करना है, तुम हिंदी अंग्रेजी कुछ भी मैं करो, पर तुम करो, ऑडियंस फेस कराइए उसको, बिलीव करिए। मैंने कराया हुआ है, हमारे में बहुत बच्चे आते हैं, बच्चे वो क्लास में आके मेरे बोलते हैं सर मुझे छोड़ दिए, मुझसे मत कराइए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी सिचुएशन का। मैंने कहा वैसे और ज़रूरी है तुम्हारा करना। नहीं सर हम हमारे दोस्त हैं, हम लोग तैयार। मैंने कहा कि फैसला मेरा है भाई, क्लास में जिस दिन तुम टीचर बन जाना तुम फैसले कुछ करना, पर कुछ फैसले मेरे भी तो रहने दो, रिस्पेक्ट करो। हमने कहा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार हूँ, तुम्हें जो मदद चाहिए मैं करूँ, हाँ लेकिन तुम भागो नहीं सर मैं ऐसे नहीं करता। मैंने कहा भाई तुम्हारा असाइनमेंट है, इस पर परसुएशन करिए, धैर्य रखिए, बिलीव करिए। दिशा बदली है। 2 लड़कियों को मेरी क्लास में कमरे में आकर रोती है कि हम लोगों को छोड़ दीजिए, जान मत कराइए, आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, घर में एक खराबी है, मैं गाँव से रहने वाले, हमारे यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फादर प्यून है हमारा ये। मैंने कहा तब तो तुम्हारे लिए और भी ज़रूरी है, जितना तुम बताती जाओगे ज़रूरत बढ़ती जाएगी। एंड फाइनली दे एग्री टू मेक अ प्रेजेंटेशन, वन ऑफ देम इज ट्रेनर विद हीरो माइंड्स,
आप उस लड़की को अगर कभी आप ट्रैवल करें हीरो माइंस के साथ देखिए, वो वन ऑफ दोज गर्ल्स इज अ ट्रेनर एंड शी ट्रेन्स कॉर्पोरेट पीपल। हीरो माइंस का है ट्रेनिंग का आउटफिट है, शी इज वन ऑफ द ट्रेनर। वही स्टूडेंट है जिसको हाथ पकड़ के मैंने ड्रॉ किया, मैंने कहा बेटा खड़े हो जाओ और एक काम आपको करना है। शी हैड टू डू 4 presentations and at 4 days after 4 presentations she came and cried। मैंने कहा अजीब बीमारी तो पहले दिन भी आकर रो रही थी और आज भी रो रही है। उसने कहा आज के रोने में फ़र्क है, तो फ़र्क यही है कि आज का रोना मुझे कहीं ले जाके छोड़ देगा। स्ट्रगलिंग होता है बट 4-6 एग्जाम्पल क्रिएट कर दीजिए। बाकी जो वेट कर रहे हैं वीक बच्चे ना, वो इन्हीं का भी, क्योंकि ये इनकी आप उस रिस्क को अप्रिशिएट करिए कि ये उसका सामना कर रहे हैं। बहुत सारे जो दुम दबा के भागे रहते हैं वो गायब हो जाएंगे आपसे, ये आके कह रहा है कि मुझसे मत कराइए। इसकी जो है अब आपको ज़रूरत है कि उसका हाथ पकड़े। हाँ हाँ, मैंने तो आपको पहले बताया कि उसमें डेंजर रहता है कि आप अपनी पावर और कंट्रोल थोड़ा यूज़ कर सकते हैं एज ए टीचर। अगर आप स्टूडेंट के साथ बहुत आइडेंटिफाई हैं, मेच्योर माइंड्स नहीं होते हैं, कुछ बेवकूफ़ियाँ कर सकते हैं जिससे आपकी इमेज जो है थोड़ी हिल सकती है, पर ये उसकी कॉस्ट है, एक ट्रेड ऑफ है, ठीक है। और ट्रेड ऑफ में कोई हर्जा नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी लूज कर लेंगे, मैंने महसूस किया अपने लिए, ठीक है। पर ये जो आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात कह रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का मैंने बात बताया कि रिसर्च का प्रोजेक्ट कंसीव कराएंगे छोटे, जैसे कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा, इकोनॉमिक्स आप माइक्रो इकोनॉमिक्स या और हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ये ठेला और रेडी वाले का 5 महीने का आप कराइए ना एक छोटा सा स्टडी कि कितने लोग जो हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, लातारा के एरिया में छोटे छोटे शॉपकीपर्स से 5,000 10,000 में कीजिएगा नहीं, महीने में कुल इतना सरकारी काम हो जाएगा 3,000। या उन लोगों से कंपैरिजन कराइए जो रिलायंस फ्रेश, बिग एप्पल और ये जो रिटेल स्टोर चला रहे हैं, एंड ट्राई टू सी दैट व्हाट इज दिस, या जो माइक्रो फाइनेंसिंग के जो फॉर्मुलेशंस हैं इस पर बैंक काम कर रहे हैं, छोटा सा एक रिसर्च प्रोजेक्ट करा के स्टूडेंट को दीजिए, बोलिए कि तुम्हारा 1% की वैल्यूएशन इसके थ्रू जाएगा। बिलीव करिए जिस दिन ओनरशिप मिली कि मेरा प्रोजेक्ट मुझे करना है, उस दिन उसके अराउंड वो पढ़ेगा, उसके अराउंड डेटा कलेक्ट आपके पास हेल्प ही आता रहेगा, कल करता रहेगा आपको, पर जिस दिन वो करके तैयार हो जाएगा उसका कॉन्फिडेंस जो है 1 से 10 पे जाएगा। जैसे और छोटे रेडी वालों के लिए, रिटेल शॉप्स के लिए, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज का उसका करने के लिए दिस वी हैव डन अ प्रोजेक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये क्लास में लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड इट इज गुड वंडरफुल। मतलब इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ के साथ लड़के आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। और ये मैं कल संजय जी को बता रहा था कि हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन किया है कि आप बच्चों को सॉफ्ट लोन दे सकें डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का। बिजनेस प्लान लीजिए, सॉफ्ट लोन लीजिए, 2 साल का मॉरेटोरियम लीजिए, आपका रिस्क इन्वेस्टिंग कवर करेंगे एंड लेट देम बी एंटरप्रेन्योर रादर देन लुकिंग फॉर बीइंग एन एम्प्लॉय। हर बच्चे के साइकिक परसेप्शन में किस तरह का स्टोरी देंगे जैसे वो अराउजल आए? कोई उदाहरण दीजिए तो मैं बताऊँ। जैसे कि एक वीडियो का हाँ थिंकिंग की का उस तरह का उसका परसेप्शन एग्जांपल ठीक। और देयर इज वन यू टेक द एग्जांपल। अब ये चैलेंज आपके सामने है। सर जी क्या नाम है आपका? संतोष जी, ये चैलेंज आपके सामने है। ये तो विदेश की कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी। पंचतंत्र की राजा के जो है बिलो मीडियोकर बच्चों को शिक्षा देनी थी, जहाँ सारे शिक्षक और गुरु फेल हो गए, वही है ना। अब आपको डिस्कवर करना है कि विष्णु शर्मा हम कैसे बना, कैसे जो है किस हो सकता है वो स्टोरी लिसनिंग में किसी एंटरप्रेन्योर की स्टोरी और बायोग्राफी में इंटरेस्टेड हो सकता है, रॉकेट सिंह जैसी फिल्म देखने में इंटरेस्टेड हो। आपके पढ़ाए हुए तरीके नहीं सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं हो,
उसके इंटरेस्ट को उससे डिस्कवर कराना, दैट इज चैलेंज टीचर। बिलो मीडियोकर है, आप पहले ही उसको ब्रैकेट कर चुके हैं, क्योंकि आपके पास नापने के ट्रेडिशनल पैमाने हैं बिलो मीडियोकर में। हो सकता है कि वो उस चीज़ में ब्रिलियंट, रामानुजन मैथमेटिशियन को मालूम था मैथमेटिक्स के अलावा सारे सब्जेक्ट में ले जाते थे, उनको सारे टीचर से ये कहते थे ना कि बिलो मीडियोकर है, खाली इसको गणित आता है। मद्रास डॉक में सारे क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, और उनकी जो अभी गवर्नमेंट ने उनकी 125वीं जयंती मनाई है और इंटरनेशनल सेमिनार्स हुए उनको करने के लिए। सो नेवर नो ब्रिलियंट है उन चीज़ों में जो हम पढ़ा रहे हैं, मॉडरेट मीडियोकर। पर हाँ, मेरा क्वेश्चन तो ये था, जैसे अराउंड कुछ लड़की का आपने बताया, गिव मी द सेल्फ बैलेंसिंग, उसने फिर रिसर्च किया, डांसिंग, जैसे IAS मैम का आपने एग्जाम दिया, करेक्ट एक्यूरेट इन ऑल द 3 रोल्स, सिलॉट, उसी तरह उस लड़की ने उसको परसीव किया, उस परसेप्शन को जो उसने परसीव किया उसका अराउंडल जो था, इसका जो लेवल था, उसका सेंस था। हमारे यहाँ जो बच्चा है वो सेल्फ एस्टेब्लिश नहीं आना चाहता। इट इज यू हु इज गोइंग टू इंड्यूस दैट सिस्टम। जी, आप उसको इंड्यूस करने जा रहे हैं, वहाँ पे कैटेगराइजेशन इज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैसे देखिए वो अपने सेल्फ इनिशिएटिव पर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, इसके बारे में सोचिए, थोड़ा बच्चे की लाइफ हिस्ट्री में इंटरेस्ट लीजिए, इसलिए कि वो उसको कभी वो कुछ करने नहीं दिएगा जो वो करना चाहता था, हम लोग को नहीं करने दिएगा, और कुछ हम सर्टन स्टांसेस के खा के कुछ बन गए, ठीक है। हो सकता है कि he is being compressed by the matrix and the social system in which he was not allowed to do which he actually wanted to do. So as a second grade accommodation that is put in his life, he is taken upon something, तो वो बेमन से कर रहा है क्योंकि वो किसी और का एजेंडा परस्यू कर रहा है। अब वो डिस्कवर करना उसका कि ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है, ये भी पार्ट की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम टेलिंग यू, मेरे दोस्त हैं वो अमेरिका में, उनके बच्चे रहते हैं, उनका एक छोटा सा बेटा है, ग्रैंडसन पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में। टीचर्स पे अटेंशन टू द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज द आर्ट ऑफ टीचिंग। ये जो मैंने कहा कि आर्ट ले लिया जब सब्जेक्टिव लेवल पर आप उसको ले जाए, स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आप ये वाला इंसेंटिव और ये वाला बिहेवियर मॉडिफिकेशन या ये वाला जो है ये कीटा थियरी भी है, जानते हैं? हाँ हाँ, तो कीटा थियरी लगा दीजिए, ऐसा कोई फॉर्मुलेशन नहीं है। पर इफ यू डिस्कवर कैन शो सेंसिटिविटी टू दैट स्टूडेंट, पहले तो अपने माइंडसेट को चैलेंज करना कि ये सेल्फ इनिशिएटिव नहीं है, आपके पास है ना डेटा है, आप कन्विंस हैं। दूसरा ये कि बिलो मीडियोकर है, इसका भी डेटा है, या हम भी हियर से एविडेंस हैं करने के लिए। तीसरा ये है कि इसके पहले कि हम कोई फॉर्मुलेशन तय करें, उसका मोटिवेशन उसी से डिस्कवर कराते हैं कि इसका दिल लगता था। हो सकता है सोशल मीडिया में ज़्यादा लगता है इसका, हो सकता है सोशलाइजिंग में लगता है, ग्रुप वर्क ज़्यादा करने में, अकेले करने में घबराता है, पर ग्रुप के साथ इसको अगर डाल दिया जाए तो ये शायद इसमें अपनी चमक दिखा जाए। इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो घर से जाएगा, ये काफ़ी हम लोग फेस कर रहे हैं अभी ना, ये ग्रास रूट लेवल से आता है, वहाँ से निकलता है, वो हर से इतना चिंता रहता है, और वो पेरेंट्स का परसेप्शन है वो बिल्कुल उससे अपोजिट है। वो कहते हैं कि ये घर से ले जाइए, लेकिन वो हर से चिंता होगा, क्या इज द परसेप्शन ऑफ द क्लास रूम, हाथ से हटना ही नहीं चाहता, उसको लग रहा है 200 रुपये का जमीन है, जो भी करना होता है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मैनेजमेंट एजुकेशन मेकिंग हिम एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द राइट ऑफ गिविंग अ सेंस, वहाँ वो समझने को तैयार है क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हाउ टू गेट इनटू रिसर्च, क्रिटिकल प्रोसेस, उसको समझना बहुत ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि जो लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का चैलेंज आसान होता है, चैलेंज तो बहुत कठिन है। पर अगर उसकी एग्रीकल्चरल लैंड के अराउंड उससे प्रोजेक्ट बनाए तो करना क्या चाहता है? इफ यू कैन कंसीव ऑफ ए प्रोजेक्ट
कि हाउ वी विल डू इट, व्हाट इज टोटल प्लान, वो नॉस्टैल्जिया में जी रहा है या उसको ग्राउंड रियलिटी और कुछ असेसमेंट भी है। गिवन प्रोजेक्ट्स अराउंड यू नो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि बताओ ये 200 बीघे की प्लान की एग्रीकल्चर में क्या करा होगा, तो उनको खरीफ रबी और जायद का अंतर मालूम है कि नहीं मालूम है, कितनी तरह की क्रॉप्स होती है, ये सब रोजमर्रा है। क्रॉप्स के कितने ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव हमारे पास सिचुएशन है और कितनी उसकी एंटी सिचुएशन है। बाढ़ में फसल रहती है, नाम सुना है उसका, कितने तरह की खाद होती है, एग्रीकल्चर कितने तरह की, बीटी कॉटन क्या होता है, make him think around the interest in which he is interested and make him realize, हो सकता है उसका रास्ता उसी में बन जाए या हो सकता है उसकी रियलिटी हो तो ड्रॉ कर ले। Okay, so we end the discussion session here, and on behalf of all the faculties, I would like to extend our deep sense of gratitude to Professor Anand sir for giving his valuable time to us. I hand over the session to